नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि क्वार्टर वन के रिजल्ट ज़्यादातर कंपनियों के आके खत्म हो चुके हैं। अभी इक्का दुक्का कंपनियों के रिजल्ट आ रहे हैं, तो उनको आप लोग जाकर चेक कर लेना। और हर क्वार्टर में जब सभी कंपनियों के रिजल्ट आकर खत्म हो जाते हैं, तो मैं आप लोगों को एक लिस्ट बनाकर देता हूं कि कौन कौन सी ऐसी कंपनियां जिनके रिजल्ट अच्छे आए हुए हैं, ठीक है। और कॉमन कंपनियों का भी लिस्ट आप लोगों को बनाकर देता हूं। कॉमन कंपनियां मतलब कि पिछले 4 क्वार्टर से कौन सी ऐसी कंपनियां जिनके हर क्वार्टर में रिजल्ट आप लोग को बढ़िया आते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो अगर रिजल्ट की बात करें तो क्वार्टर वन के ज्यादातर कंपनियों के रिजल्ट आ चुके हैं, और जो लिस्ट है वो आप लोग देख सकते हो कि मार्केट न्यूज विद नितेश गुप्ता इस नाम से आप लोगों को आपके प्ले स्टोर पर ये ऐप देखने को मिलेगा। आप लोग अपने मोबाइल पे जाओ, वहां पर प्ले स्टोर रहेगा, उसमें जाना और इस तरह से आप लोग नाम सर्च करना, आपको ये ऐप देखने को मिलेगा। ऐप पर अगर आप लोग जाओगे तो अंदर जाने के बाद एक कमेंट करने का एक ऑप्शन रहता है, मतलब चैट करने का, मुझसे बात करने का। तो वहां पर आप लोग पीडीएफ इस तरह से लिख कर दे देना कि आपको पीडीएफ चाहिए, तो मैं दोनों पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। कौन कौन सा पीडीएफ? कि ऐसी कंपनियां जिनके पिछले 4 क्वार्टर से रिजल्ट अच्छा आ रहे हैं, मतलब कॉमन कंपनियां, और जिनके इस क्वार्टर में रिजल्ट अच्छा है, ऐसी कंपनियों का भी लिस्ट मैं आप लोगों को बनाकर दूंगा। ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था, तो कल और परसों में मैंने ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को दे दिया है। लेकिन अगर आप में से अभी तक मतलब नहीं लिए हो तो आप लोग जाकर ले लेना, ठीक है। उसके अलावा आप लोग देख सकते हो कि नितेश गुप्ता ग्लोबल रिपोर्ट, इस तरह से आप लोगों को मेरा एक इंस्टाग्राम जो चैनल है वो देखने को मिलेगा, तो इसको भी आप लोग फॉलो कर लेना। बहुत सारे छोटे छोटे यहाँ पर जो शॉर्ट्स रहते हैं वो मैं आप लोगों के लिए अपलोड करते रहता हूँ, क्योंकि चालू मार्केट में बहुत सारी न्यूज आते रहते हैं। तो मैं मतलब आने वाले समय में इस तरह से कोशिश करूंगा कि इसके ऊपर भी आप लोगों को छोटे छोटे वीडियो अपलोड करके दूं। तो दोस्तों, आज की अगर मार्केट की बात की जाए तो मार्केट आप लोगों को थोड़ा सा प्रेशर में देखने को मिला। आप लोग देख सकते हो कि निफ्टी 50 की बात की जाए तो आज की रेट में हमारे मार्केट में लगभग ½ % की गिरावट है। और अगर आप लोग पिछले कुछ समय से देखोगे तो मार्केट में कंटिन्यू बहुत ज्यादा प्रेशर देखने को मिल रहा है, लेकिन पोर्टफोलियो ठीक ठाक चल रहा है। उसका रीजन है कि छोटी छोटी कंपनियों में आप लोगों को तेजी भी बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। और एक चीज आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जिन कंपनियों के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं उनके अंदर ग्रोथ भी आप लोगों को बढ़िया देखने को मिल रही है। और इस वजह से हर क्वार्टर में मैं क्या करता हूं कि एक लिस्ट आप लोगों को इस तरह से बनाकर देता हूं कि कौन कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जिनके रिजल्ट आप लोग को अच्छे आते हुए देखने को मिल रहे हैं। अब अगर आज की बात किया तो आज की रेट में जो मेरा मेन पोर्टफोलियो है वो लगभग 1% प्लस में क्लोज हुआ, और मेरे एसएमई पोर्टफोलियो की बात की जाए तो ½ % की तेजी देखने को मिली। तो आप लोग भी चाहो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर देना कि आज की रेट में आप लोगों के पोर्टफोलियो का क्या हालचाल है। वहीं पे अगर आप लोग मार्केट का मूड इंडेक्स जाकर चेक करोगे तो ये आज की रेट में आप लोगों को पूरी तरीके से न्यूट्रल देखने को मिला। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर बहुत ज्यादा ग्रीड भी नहीं है, बहुत ज्यादा मतलब डर का माहौल भी नहीं है, बहुत ज्यादा खुशी का माहौल भी नहीं है। मार्केट पूरी तरीके से न्यूट्रल है। अब ऐसे समय पे जो कंपनियां है वो अपने मतलब उनके ऊपर जो अपडेट आ रहा है या फिर जैसे उनके रिजल्ट आ रहे हैं या फिर जो भी उनको ऑर्डर मिल रहा है, जैसा उनके ऊपर न्यूज आ रही है वो हिसाब से परफॉर्म करे। जैसे अभी कुछ कंपनियों के ऊपर अपडेट आया कि वो अपनी कैपेसिटी बढ़ा रही है, कोई कंपनी 500 करोड़ का कैपेक्स कर रही है, कोई 1000 करोड़ का कर रही है, तो वो हिसाब से कंपनी के अंदर आप लोगों को ग्रोथ देखने को मिल रही है। या फिर किसी कंपनी के रिजल्ट अच्छे हैं, इस तरह के मतलब न्यूज के हिसाब से अभी कंपनियां अपना अपना मतलब परफॉर्म कर रही है, ठीक है। और ऐसे में जिन कंपनियों के रिजल्ट खराब आए वहां पर अगर आप लोग एक चीज नोटिस करोगे तो उनके अंदर आप लोगों को कंटिन्यू अभी के समय पे थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो अभी आपको क्या करना है कि मान लो कि अगर कल से मार्केट यहां पे गिर जाए, ठीक है, बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाए, अमेरिका ईरान के बीच में कोई टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो ऐसे में जो लिस्ट मैंने आप लोगों को ऑलरेडी दिया हुआ वो लिस्ट आप लोगों को उस समय काम आएगा। तो वहां पर आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देके चलना है। उसके अलावा अगर आप लोग आज की डेट में अभी अमेरिकन मार्केट का फ्यूचर देखोगे जो हमारे मार्केट के साथ में चलता है, तो ये सारे के सारे आप लोग को न्यूट्रल देखने को मिलेंगे, पूरी तरीके से फ्लैट है। और आज की डेट में पूरे वर्ल्ड का भी मार्केट देखोगे ना तो कहीं पर भी कोई बहुत ज्यादा हलचल नहीं है, सारे जगह आप लोगों को सारे के सारे फ्लैट ही देखने को मिलेंगे। अगर ये देखो, ये मैंने पूरा यूरोप का मार्केट ओपन किया, चारों तरफ आप लोगों को लाल निशान देखने को मिलेगा, कहीं पर भी कुछ खास हलचल नहीं है। या उसके अलावा अगर आप लोग बाकी मार्केट जैसे रशिया की अगर बात किया तो रशिया का मार्केट 2.5% प्लस में चल रहा है। बाकी जितने भी मार्केट है सारे के सारे आप लोगों को थोड़ा सा मिक्स परफॉर्म करते हुए देखने को मिलेंगे, कहीं पर हल्की तेजी है, कहीं पे गिरावट है। और उसका एक रीजन यह है ना कि जो क्रूड का भाव है वो आप लोग को मतलब फिर से ऊपर की तरफ जाते हुए देखने को मिल रहा है। और आज की रेट में ये 90 के भी ऊपर चला गया था। अभी के समय पर आप लोग देख सकते हो कि 90.90 मतलब लगभग 91 के आसपास में चला गया। तो क्रूड का जो भाव है एक समय पर आप लोगों ने देखा था बीच में 60-70 के आसपास में चल रहा था, और वहां से इसके अंदर बहुत ज्यादा तेजी आ गई है। और इस वजह से क्या हो रहा है कि हमारे मार्केट में बहुत ज्यादा प्रेशर देखने को मिल रहा है, और उसके अलावा अमेरिकन मार्केट में भी प्रेशर और पूरे वर्ल्ड के मार्केट में प्रेशर है, ठीक है। और बीच में आप लोगों ने देखा था कि जो क्रूड का भाव था जब 100 के ऊपर चला गया था तो उस समय मार्केट का मूड इंडेक्स भी बहुत ज्यादा नीचे आ गया था और मार्केट का माहौल काफी निगेटिव हो गया था। और उस समय पे जो छोटी छोटी कंपनियां वो भी बहुत ज्यादा डाउन हो गई थी, और वहां से आप लोगों ने शॉर्ट टर्म में अच्छी रिकवरी देखने को मतलब आप लोगों ने देखा। तो सेम उस तरह से अगर मान लो कि इसका भाव 100 के ऊपर चले जाता है या कुछ प्रॉब्लम होती है तो मार्केट हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में वापस से नीचे आ जाए। तो ऐसे में फिर आप लोगों को वहां पर ध्यान देके चलना पड़ेगा, और खासकर जो प्रॉफिटेबल कंपनियां हैं उनके ऊपर आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अब यहां पर अगर आप लोग
लोग एफआईज और डीआईज का डाटा चेक करोगे तो कल के रेट में भी हम लोगों ने देखा था कि एफआईज ने बिकवाली किया लगभग 2535 करोड़ का। तो अभी मतलब कुछ कुछ माहौल ऐसे हो रहे हैं जिसकी वजह से मार्केट का जो माहौल है वो आप लोगों को थोड़ा सा नेगेटिव जाते हुए देखने को मिला। डॉलर की अगर बात की जाए तो डॉलर का प्राइस अगर आप लोग चेक करोगे ना, एक बार मैं इसको रिफ्रेश करता हूं, यहाँ देखो 95.71 तक आ गया और ये आपको वापस से धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाते हुए देखने को मिला। इसका मतलब क्या हो गया कि जो रुपया है ये कमजोर हो रहा है। अब ये डॉलर का ग्राफ है, ठीक है, तो डॉलर धीरे धीरे वापस ऊपर जा रहा है। मतलब चारों तरफ से अब हमारे लिए खराब खराब न्यूज आ रही है। पहली कौन सी कि जो क्रूड का भाव है वो ऊपर की तरफ चला गया। दूसरा न्यूज आप लोगों ने देखा कि डॉलर भी ऊपर की तरफ जा रहा है, रुपया कमजोर हो रहा है। तीसरा जो एफआईज है वो वापस बिकवाली कर रहे हैं। मतलब अब तीनों साइड से खराब न्यूज आ रही है और इसका निगेटिव इंपैक्ट आप लोगों को हमारे मार्केट पे भी देखने को मिल रहा है। लेकिन पिछले 1.5 साल में आप लोगों ने देखा कि मार्केट में गिरावट तो आती है लेकिन उसके बाद में आप लोगों को मार्केट में एक अच्छी रिकवरी भी देखने को मिल जाती है। तो ऐसे में जब मार्केट में गिरावट आती है तो फिर आप लोगों को उस समय डरना घबराना नहीं होता है, ठीक है। उस समय आप लोगों को अच्छी अच्छी कंपनियों के ऊपर ध्यान देना होता है। अब यहां पर ये सारी चीजें आप लोगों ने देखा, आप लोग देख सकते हो कि मार्केट की अगर बात किया तो यहां पर एक अच्छा टारगेट दिया हुआ है इलेरा कैपिटल की तरफ से और उन्होंने क्या बोला कि निफ्टी कुड रैली 17 to 20% ओवर नेक्स्ट 12 to 18 मंथ। मतलब आने वाले 1 से लेके 1.5 साल में हो सकता है कि निफ्टी 17 से लेके 20% तक रिकवर कर जाए। किसका कहना है? इलारा कैपिटल का कहना है, ठीक है। देखो होगा कि नहीं होगा, स्टॉक मार्केट में कोई गारंटी नहीं होती है, ये सिर्फ अंदाजा लगाया जाता है कि मान लो इस कंपनी के रिजल्ट अच्छा है तो हो सकता है कि ये कंपनी अच्छा परफॉर्म करे, मान लो इस कंपनी के रिजल्ट खराब आए तो हो सकता है कि इसके अंदर गिरावट हो जाए। इस तरह से अंदाजा लगाया जाता है, कुछ भी मार्केट में 100% आप लोग को नहीं देखने को मिलता है ये सारी चीजें। अब यहां पर कंपनियों की अगर बात किया, आज की रेट में बहुत सारी छोटी छोटी कंपनियों ने अच्छा प्रदर्शन किया, जैसे कि रिगाल रिसोर्सेज, इसका जो प्रॉफिट है 47% से बढ़ा हुआ है। मतलब इसके रिजल्ट अच्छा है और ये जो कंपनी आज की रेट में आप लोग को अच्छा परफॉर्म करते हुए देखने को मिली। उसके अलावा और कंपनियां जैसे ज्योति सीएनसी की अगर बात की जाए तो आप लोग देख सकते हो कि 1021 करोड़ रुपए का कैपेक्स प्लान करी। जैसे मैंने आपको बोला ना कि अब ज्यादातर जो कंपनियां वो अपने न्यूज के हिसाब से चल रही है। इसके पहले क्या हो रहा था, रिजल्ट के हिसाब से चल रही थी कंपनियां या फिर जो वर्ल्ड में न्यूज चल रहा था वो हिसाब से चल रही है। अभी पूरे वर्ल्ड में भी ऐसा, मतलब ये नहीं है कि अमेरिका ईरान के बीच में कोई टेंशन बढ़ गया। अब ये सारी कंपनियां क्या कर रही है, अपने अपने न्यूज के हिसाब से चल रही है। आज के रेट में इसको लेकर एक अपडेट आया कि 1021 करोड़ रुपए का कंपनी कैपेक्स करेगी, मतलब अपनी कैपेसिटी बढ़ाएगी और इस वजह से आज की रेट में यहां पर आप लोग को अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला है। सेम टू सेम बाकी कंपनियां जैसे कि ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया, आप लोग देख सकते हो कि ये कंपनी भी लगभग 600 से लेकर 700 करोड़ रुपए का कैपेक्स करने जा रही है। तो मतलब यहां पर आपको साफ साफ दिख रहा है ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो अपनी कैपेसिटी बढ़ा रही है। अभी आप लोगों ने संडे को मेरा जो सेकंड यूट्यूब चैनल है मार्केट न्यूज विद नितेश गुप्ता, वहां पर आप लोगों ने देखा होगा मैंने आप लोगों को एक पूरा लिस्ट बनाकर दिया था कि कौन कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जो अपनी कैपेसिटी बढ़ा रही है। जिस तरह से आप लोगों ने अभी इस कंपनी के बारे में जो देखा, ठीक है, अभी ये जो आपने देखा जैसे ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया हो गया या उसके अलावा और भी जो कंपनी है, ये कौन कौन सी ऐसी कंपनियां जो अपनी कैपेसिटी बढ़ा रही है। तो इस तरह से मैं क्या करता हूं कि आप लोगों को जो पूरा लिस्ट है वो बनाकर देते रहता हूं, ठीक है। तो इससे आप लोगों को भी मतलब समझ में आना चाहिए। अभी जैसे ट्यूब इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, ये लगभग 600-700 करोड़ का अपना कैपेक्स बढ़ा रहा है। सेम उसी तरह से ज्योति सीएनसी आप लोगों ने देखा 1021 करोड़ का ये भी कैपेक्स कर रही है। तो पिछले अगर आप लोग 1 महीना 2 महीना या 3 महीने में जाकर देखोगे ना तो ऐसी बहुत सारी कंपनियों के ऊपर आप लोग को अपडेट देखने को मिला कि ये कंपनी इतना कर रही है, इतना कैपेक्स कर रही है, सारी चीजें। तो इसका एक लिस्ट होना चाहिए, क्योंकि देखो इससे क्या होगा ना, अभी कोई कंपनी कैपेक्स कर रही है, आपको अगर ऑलरेडी पता है 2-3 महीने पहले, तो आपको इतना अंदाजा लग जाएगा कि आगे चलकर इनके रिजल्ट हो सकता है कि अच्छे आते हुए देखने को मिले। और मोस्टली यही होता है कि जब जैसे जैसे कंपनी अपना कैपेक्स करते रहती है, उनका सेल्स प्रॉफिट सब ग्रो करता है और फिर उनके रिजल्ट अच्छे आते रहते हैं। ये सारी सिंपल चीजें होती हैं। तो ये छोटी छोटी चीजों पर आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देके चलना होता है। उसके अलावा आप लोग ये देखो कि ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया की बात किया तो इस कंपनी को लेकर एक अपडेट भी है कि ट्यूब इन्वेस्टमेंट शेयर राइज 9%, मोतीलाल ओसवाल रिटेन बाय रेटिंग, ठीक है। तो मोतीलाल ओसवाल की बात की जाए तो उन्होंने इसका बाय का रेटिंग दिया हुआ है और इस वजह से कंपनी अभी आप लोगों को अच्छा परफॉर्म करते देखने को मिल रही है। इसके अलावा और भी बहुत सारी कंपनियां जैसे कि जेजी केमिकल्स, मैंने आप लोग को अपडेट किया था कि इसका नेट प्रॉफिट काफी अच्छा है। और केमिकल सेक्टर की आप लोगों ने जो लिस्ट दिया उसमें आप लोग जाकर चेक करना, बहुत सारी ऐसी केमिकल सेक्टर की कंपनियां हैं जिनके रिजल्ट अच्छे आए हुए हैं और उनके अंदर ग्रोथ भी काफी बढ़िया देखने को मिला। अभी जेजी केमिकल्स की बात किया तो इसके भी रिजल्ट अच्छा है और इसके अंदर भी आप लोगों को अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। तो जो मैं लिस्ट आप लोगों को बना कर देता हूं ना, वो टाइम पास करने के लिए नहीं बना कर देता हूं, वो इसीलिए देता हूं कि आप लोगों को इस तरह से थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए। आप लोग देख सकते हो इस कंपनी का जो प्रॉफिट है 14 करोड़ से बढ़कर 29, 43, 57, फिर यहाँ पे थोड़ा कम हो गया था, लेकिन उसके बाद में फिर कंटिन्यू आप लोग को एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिला। वहीं पर बाकी कंपनियों की अगर बात की जाए तो एरोफ्लेक्स इंडस्ट्री टू स्केल अप स्किड असेंबली कैपेसिटी, आप लोग ये देखो कि जो एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज है ये कंपनी भी अपनी कैपेसिटी बढ़ा रही है। आप लोग
देखो FY27 तक इसका भी अच्छा खासा टारगेट है। तो ये तो मैंने आपको सिर्फ कुछ ऐसे एग्जांपल बताया। आप लोग सोचो पिछले 2-3 महीने में कितनी सारी कंपनियां ऐसी रहेगी जिनमें कैपेक्स की न्यूज आई रहेगी, ठीक है। तो इन सभी चीजों पर आपको ध्यान और मतलब ध्यान देना है। और एरोफ्लेक्स की अगर बात की तो ये कंपनी भी लगभग अपने ऑल टाइम हाई पर ही ट्रेड कर रही है और इसको भी मैं आप लोगों को शुरुआती दिनों से ही डिस्कस करते आ रहा हूं। अगर आप लोग इस कंपनी का भी ईयरली प्रॉफिट चेक करोगे तो प्रॉफिट में आप लोगों को एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। जैसे कि आप लोग ये देखो, इसका जो प्रॉफिट था 5 करोड़ से बढ़कर 6, 28, फिर 30, 42, 53, 56, 67, हर साल कंपनी के प्रॉफिट में आप लोगों को एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली और इसके रिजल्ट भी आप लोगों को बढ़िया आते हुए देखने को मिले थे। इस वजह से ये सारी कंपनियां अच्छा परफॉर्म कर रही है। उसके अलावा कृष्णा डिफेंस है, इसको आप लोग स्टडी कर लेना, इसके अंदर आप लोगों को आज के डेट में अच्छी तेजी देखने को मिले। या उसके अलावा एनोविल वायर एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड, इस कंपनी को भी आप लोग स्टडी कर सकते हो। इसको मार्केट में आके बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है, मैंने आप लोगों को अपडेट किया था कि इसका भी प्रॉफिट कंटिन्यू बढ़ते जा रहा है। जैसे कि आप लोग ये देखो, 4 करोड़ का प्रॉफिट था, बाद में बढ़कर 12 हो गया, 37 हो गया, मतलब पिछले 3 साल से इसके अंदर भी आप लोग को अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो इसको आप लोग स्टडी कर लेना। या उसके अलावा बाकी जो कंपनियां हैं जैसे हेक्साकॉन न्यूट्रिशन, इसका भी अगर आप लोग रिजल्ट चेक करोगे तो प्रॉफिट लगभग 25% से बढ़ा। तो यहाँ पर आप लोग को अच्छी तेजी देखने को मिली, तो इसको आप लोग स्टडी कर सकते हो। उसके बाद में आप लोग देख सकते हो संभव स्टील की अगर बात की जाए तो इसका प्रॉफिट लगभग 67% से बढ़ा था और ये कंपनी भी अच्छा परफॉर्म कर रही है। कहने का मतलब है कि जिनके रिजल्ट अच्छे आए हुए हैं ऐसी कंपनियों में रिकवरी आप लोग को ज्यादा देखने को मिल रही है। और ऐसा नहीं कि मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, लाइव एग्जाम्पल आपके सामने, इन सभी कंपनियों का आप लोग ग्राफ जाकर चेक करना, आज के डेट में कितनी ग्रोथ हुई है या फिर जब से इनके रिजल्ट आए पिछले एक हफ्ते या 10 दिन में, तब आप लोग जाकर चेक कर लेना कितनी आप लोगों को इनके अंदर रिकवरी देखने को मिला। तो ये सारी चीजें होती है। मैंने आप लोगों को बार बार बताया कि स्टॉक मार्केट में कोई भी कंपनी अपने प्रॉफिट को ही फॉलो करती है और ये सारी कंपनी अपना मतलब प्रॉफिट दिखा रही है और इस वजह से इनके अंदर ग्रोथ भी आप लोगों को बढ़िया देखने को मिल रहा है। ओमनीटेक इंजीनियरिंग, इसके रिजल्ट अच्छे आए थे, इसको आप लोग स्टडी कर लेना। या उसके अलावा रत्नावीर प्रेशन की अगर बात करें तो एक समय पर इसमें बहुत ज्यादा प्रेशर था और अपने बॉटम से अच्छे खासा ये भी आप लोग को रिकवर होते हुए देखने को मिला। नेटवर्क टेक्नोलॉजी की अगर बात की जाए तो ये कंपनी भी आप लोग देख सकते हो कि फंड रेज कर रही है लगभग 1200 करोड़ रुपया। तो अब जाहिर सी बात है कि फंड रेज करेगी तो आगे चलकर ये भी अपनी कैपेसिटी बढ़ाएगी, तो इसको भी आप लोग स्टडी कर लेना। इसके रिजल्ट भी आप लोग को बढ़िया आते हुए देखने को मिलते हैं और अभी के समय पर अपने ऑल टाइम हाई पर ये कंपनी आप लोग को ट्रेड करते हुए देखने को मिले। सेम टू सेम डिफ्यूजन इंजीनियरिंग हो गया, इसके रिजल्ट अच्छे आए हुए हैं, इसको आप लोग स्टडी कर लेना। या हिंदुस्तान एडेसिव, आप लोगों ने देखा होगा कि कल के रेट में भी इस कंपनी के अंदर एक अच्छा प्रदर्शन था। आज की अगर बात किया तो आज भी इसके अंदर अच्छी तेजी देखने को मिला और उसका रीजन ये कि इसका प्रॉफिट 183% से आप लोग को बढ़ते देखने को मिला था। वहीं पे ई मुद्रा, इसके फंडामेंटल अच्छे, इस कंपनी को आप लोग स्टडी कर लेना। या उसके अलावा बाकी जो कंपनी जैसे एवलॉन टेक्नोलॉजी की अगर बात की जाए तो इसका नेट प्रॉफिट लगभग 145% से बढ़ा हुआ है और इस वजह से ये कंपनी भी कंटिन्यू अच्छा परफॉर्म करे। और जो लिस्ट मैंने आप लोगों को बना कर दिया ना, उसके अंदर सारी की सारी कंपनियां आप लोगों को मिल जाएगी। लगभग 500 के आसपास में टोटल कंपनियां हैं। आप लोग ये देखो, इसका जो प्रॉफिट है 12 करोड़ से बढ़कर 23, 67, फिर यहाँ पर 52, 28 थोड़ा सा गिर गया था, लेकिन उसके बाद में पिछले अगर 3-4 सालों में देखोगे तो इस कंपनी के प्रॉफिट में भी आप लोगों को एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिला। वहीं पर और एक केमिकल सेक्टर की कंपनी जिसका नाम है एक्विटास केमिकल, और इस कंपनी को आप लोग देख सकते हो कि भारत सरकार की तरफ से एक अप्रूवल मिल चुका है कि लगभग 256 करोड़ रुपए का ये कंपनी भी कैपेक्स कर सकती है और इस वजह से इसके अंदर भी आप लोगों को अच्छी तेजी देखने को मिल रहा है। अब इसके बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करूँ ना, तो आप लोग देखो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, ये देखो कि एक्विटास केमिकल, जिसे पहले एमए ऑर्गेनिक के नाम से जाना जाता है, मतलब इसका पहले नाम था एमए ऑर्गेनिक, बाद में एक्विटास हो गया था। उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर, जो ईएमएस सेक्टर वाली कंपनियां हैं, ठीक है, जैसे डिक्सन हो गया, केन्स हो गया, तो जो मतलब ये लोग जो अपने प्रोडक्ट बनाते हैं उसमें जो केमिकल का उपयोग होता है वो ये कंपनी प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो इसका भी डिमांड बढ़ रहा है। आप लोग ये देखो कि सरकार से मिली लगभग 256 करोड़ के प्रोजेक्ट को मंजूरी। तो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से एक्विटास केमिकल को गुजरात के झागड़िया में इलेक्ट्रोड एडिटिक्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट के लिए मंजूरी दी गई है, ठीक है। तो यहां पर मतलब ये हो गया कि कुल निवेश, कंपनी इस प्रोजेक्ट में लगभग 256 करोड़ का कुल निवेश करेगी। तो ये कंपनी क्या कर रही है कि ये भी कैपेक्स कर रही है, अपनी कैपेसिटी बढ़ा रही है, और वो भी किसके लिए, तो ईएमएस सेक्टर की जो कंपनी है उनके लिए इसकी कैपेसिटी हो रही है, बढ़ रही है मतलब, और ईएमएस सेक्टर का तो डिमांड बढ़ती जा रहा है। तो ऐसे में इस कंपनी को अब यहाँ पर आप लोगों को अच्छा बेनिफिट देखने को मिल रहा है और इसके रिजल्ट भी काफी अच्छे आए थे। अगर आप लोग इसका प्रॉफिट देखोगे तो 12 करोड़ था, फिर बाद में 18, 23, 27, हर साल बढ़ते बढ़ते अभी के समय पे लगभग 387 करोड़। मतलब आप लोग देखो कि 12 करोड़ का एक समय पे प्रॉफिट था जो बढ़कर 387 करोड़ पर आ गया। तो मतलब हर साल कंपनी के प्रॉफिट में आप लोग को एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है और इस वजह से ये कंपनी भी यहाँ पर अच्छा मतलब परफॉर्म कर रही है। दीप इंडस्ट्रीज की बात की तो ये भी लगभग अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। इसका जो प्रॉफिट था
45% से बढ़ा था और इस कंपनी को भी काफी नीचे से मैं आप लोगों को रेगुलर मतलब इसके ऊपर वीडियो बनाकर देते जा रहा हूँ। इसके अलावा बाकी अगर आप लोग अलग अलग तरह की जो कंपनी है इसको देखोगे, जैसे बाजार स्टाइल रिटेल लिमिटेड, मैंने बार बार आप लोगों को अपडेट किया था कि ये जो कंपनी है अपने बहुत सारे स्टोर ओपन करते जा रही है, ठीक है। मतलब इससे क्या होगा कि ये भी अपनी कैपेसिटी बढ़ा रही, कैपेक्स कर रही है। आप ये देख सकते हो कि क्यूपिड के जो यहाँ पर शेयर होल्डर्स है वो क्या करे कि वो इस कंपनी के अंदर अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाते जा रहे हैं और इस वजह से इसके अंदर आप लोगों को पिछले 2-3 दिनों से कंटिन्यू अपर सर्किट लगते हुए देखने को मिल रहा है। तो अगर अच्छी कंपनी रहती है ना तो वहां पर मतलब सबकी नजर रहती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारी तुम्हारी रहती है, सभी लोगों की नजर रहती है। तो यहां पर भी देख सकते हो इस वजह से इसके अंदर आप लोगों को अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। उसके बाद में बाकी जो कंपनी जैसे सर ऑटो प्रोडक्ट्स, इस कंपनी का जो प्रॉफिट है लगभग 208% से बढ़ा और ये सारी की सारी आप लोगों को छोटी छोटी ही कंपनियां देखने को कंपनी की स्मॉल कैप माइक्रो कैप टाइप की कंपनियां है। आज के रेट में डिफेंस सेक्टर की ज्यादातर कंपनियों में भी आप लोग को अच्छी तेजी देखने को मिला, देख सकते हो डाटा पैटर्न हो गया या बाकी जो डिफेंस सेक्टर की कंपनियां उनके अंदर भी आप लोग को आज अच्छी रिकवरी देखने को मिला, या उसके अलावा हिंदुस्तान फूड हो गया, इसके अंदर आप लोग को अच्छी रिकवरी देखने को मिला। तो इन सभी कंपनियों को आप लोग मतलब जाओ तो स्टडी कर लेना। इसके बाद में क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन आप लोग देख सकते हो कि लगभग 250 करोड़ रुपए का ये कंपनी भी मतलब कैपेक्स कर रही है, इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। मतलब यहाँ पे ज्यादातर कंपनियों को अगर आप लोग देखोगे तो कोई कैपेक्स कर रहा है तो किसी के रिजल्ट अच्छा रहे, इसी तरह की न्यूज देखने को मिल रही है और इस वजह से सारी की सारी कंपनियां क्या कर रही है, इनका मतलब प्रदर्शन काफी आप लोग को बढ़िया देखने को मिलेगा। आप लोग देख सकते हो कि इस कंपनी के प्रॉफिट की बात किया तो 32 करोड़ से बढ़कर लगभग 465 करोड़ पर आ गया। हर साल कंपनी के प्रॉफिट में आप लोगों को एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। सेम टू सेम डीपी आभूषण, अभी आप लोग देख सकते हो कल के रेट में इसके ऊपर एक न्यूज आया कि जोधपुर में अपना और एक नया स्टोर ये कंपनी ओपन कर रही है और इसके अलावा भी बहुत सारे स्टेट में इसका आप लोगों को ऑलरेडी प्रेजेंस देखने को मिलेगा। अपने टॉप से डाउन था, लगभग इसका जो प्रॉफिट था 77% से बढ़ा था, इसके रिजल्ट अच्छे आए थे। इस कंपनी को भी आप लोग स्टडी कर लेना, रेगुलर मैं आप लोगों से इसके बारे में डिस्कस करते रहता हूं। वहीं पे इथोस लिमिटेड हो गया, आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर इस कंपनी ने भी अपना मतलब बहुत सारे स्टोर ओपन करके रखा हुआ है और यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि इथोस क्वार्टर इसके जो रिजल्ट है वो भी आप लोगों को बढ़िया आते हुए देखने को मिले, तो इसके ऊपर फोकस कर सकते हो। वहीं पे एरोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कल के रेट में इस कंपनी के रिजल्ट आए हुए हैं तो इसको भी आप लोग उस लिस्ट में ऐड कर लेना, ठीक है। मैंने आप लोगों को अपने ऐप के ऊपर ऑलरेडी आज के रेट में बता दिया था कि एरोन इंडस्ट्रीज जो है इसके रिजल्ट कल के रेट में आए हैं और लिस्ट मैंने आप लोगों को मतलब संडे को बना कर दिया था, तो ये उस समय ऐड नहीं किया था क्योंकि रिजल्ट ही नहीं आए थे। तो अभी इसको भी आप लोग जाकर ऐड कर लेना, ठीक है। मैंने अपने लिस्ट में ऑलरेडी इसको ऐड कर लिया है, तो इसके भी रिजल्ट अच्छे आए हुए हैं और ये कंपनी भी काफी छोटी है, माइक्रो कैप है और अपने टॉप से ऑलरेडी बहुत ज्यादा डाउन है। हो सकता है कि आगे चलकर ये अच्छा परफॉर्म करे, तो इसको आप लोग स्टडी कर लेना। उसके बाद में सेम इस तरह से गांधार ऑयल हो गया, यहाँ पर भी आप लोग को अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, इसके भी रिजल्ट आप लोग को बढ़िया आते हुए देखने को मिले। कल के रेट में आप लोगों ने देखा था कि जैगल प्रीपेड के अंदर लगभग 20% की बड़ी गिरावट आ गई थी और उसका रीजन था कि इसके रिजल्ट खराब आए थे, लेकिन आज के रेट में लगभग 2-3% की इसके अंदर छोटी सी रिकवरी आई है, बट इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आगे रिकवर हो जाएगा। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि अगले क्वार्टर में इसके रिजल्ट किस तरह से आते हैं, तो वो हिसाब से कंपनी आप लोगों को मतलब परफॉर्म करते हुए देखने को मिलेगा। ऐसे में दोस्तों एक कंपनी जो कि ग्रीन हाइड्रोजन में काम करती है जिसका नाम है अद्वैत एनर्जी, ठीक है। बहुत बार इसके ऊपर मैंने आप लोगों को वीडियो बनाकर दिया और लगभग 116 करोड़ रुपए का आज के रेट में इस कंपनी को एक अच्छा ऑर्डर मिला, तो इसका जो रिएक्शन है वो आप लोगों को आगे चलकर देखने को मिल जाएगा। कंपनी की अगर प्रॉफिट की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हो कि 1 करोड़ था, 1 से हो गया 5, फिर 8, फिर 22, 32, 55, 61, तो हर साल कंपनी के प्रॉफिट में आप लोगों को एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है, तो इसको आप लोग स्टडी कर सकते हो। उसके अलावा मरीन इलेक्ट्रिकल की अगर बात किया तो आप लोग देख सकते हो कि इसका भी नेट प्रॉफिट काफी अच्छा बढ़ा था, इस कंपनी के अंदर भी आप लोगों को अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। उसके अलावा बाकी जो कंपनियां अवांटेल की बात की जाए तो इसको भी कंटिन्यू ऑर्डर मिलते जा रहे हैं। ये सारी की सारी कंपनी रेगुलर मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूं और सभी के अंदर अगर आप लोग देखोगे तो अभी के समय पे अच्छी रिकवरी आ रही है। सिगाची इंडस्ट्रीज हो गया, इसके फंडामेंटल आप लोग को अच्छे देखने को मिलेंगे, या उसके अलावा मैक पावर सीएनसी आप लोग देख सकते हो कि इसका जो प्रॉफिट है लगभग 110% से बढ़ा हुआ और ये कंपनी भी अभी आप लोग को अच्छा परफॉर्म करते हुए देखने को मिल रही है। सभी कंपनियों का ग्राफ चेक करोगे तो शानदार प्रदर्शन है। यूनिवर्सिटी इंडिया लिमिटेड रिसेंटली मैंने आप लोग को इसके ऊपर भी वीडियो बनाकर बताया था कि इसको आप लोग स्टडी करना। आप लोग देख सकते हो 281% का इसका प्रॉफिट का ग्रोथ आप लोग को देखने को मिला था। उसके बाद में राघव प्रोडक्टिविटी इनहेंस लिमिटेड, इसको आप लोग स्टडी कर सकते हो। इस तरह से बहुत सारी ऐसी कंपनी जिनके अंदर आज के रेट में आप लोगों को अच्छी रिकवरी देखने को मिला, जैसे कि गाला प्रेशर इंजीनियरिंग हो गया, इसका प्रॉफिट देखोगे तो लगभग 25% से बढ़ा हुआ है। या उसके अलावा वहाँ पे पॉली मेडिक्योर की अगर बात करें तो इसके फंडामेंटल आप लोगों को अच्छे देखने को मिलेंगे, इस कंपनी को आप लोग स्टडी कर लेना। या उसके अलावा स्काई गोल्ड की बात की तो ये कंपनी अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड करी है और ये भी बहुत ज्यादा कैपेक्स करी है और इस वजह से ये भी लगभग अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। आप लोग देख सकते हो यशो इंडस्ट्रीज की बात किया तो आज के रेट में इसमें भी अच्छी जंप देखने को मिला, उसका रीजन था
कि इसके मतलब इसके रिजल्ट तो काफी पहले आ गए थे, लगभग 900% की प्रॉफिट में ग्रोथ थी। तो मैंने आपको क्या बोला कि केमिकल सेक्टर की बहुत सारी ऐसी कंपनियां जिनके प्रॉफिट में आप लोगों को अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है और इस वजह से सारी की सारी कंपनियां अच्छा परफॉर्म कर रही है। हम यहाँ पर बाकी कंपनियों की अगर बात किया तो जैसे कि इंडो एमआईएम, आज के डेट में इसके भी रिजल्ट आप लोगों को बढ़िया आते हुए देखने को मिले और इस कंपनी को भी उस लिस्ट में जाकर ऐड कर लेना। मैंने अपने लिस्ट में ऑलरेडी इसको ऐड कर दिया क्योंकि इसके रिजल्ट अभी आ रहे ना, पहले नहीं आए थे। तो आप लोग देख सकते हो कि इसके रिजल्ट अच्छा है, इस वजह से आज के डेट में सॉरी इसके अंदर भी आप लोगों को बढ़िया तेजी देखने को मिला। तो इसको आप लोग स्टडी कर लेना। उसके अलावा एक्स्ट्रा नेट हो गया, इस कंपनी को आप लोग स्टडी कर सकते हो। क्यूपिड की अगर बात की जाए तो ये कंपनी आप लोग को अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड करते हुए देखने को मिले, फंडामेंटल आप लोग को अच्छे देखने को मिलेंगे। या उसके अलावा एक्साटो टेक्नोलॉजी की अगर बात की तो इस कंपनी को भी काफी बड़ा ऑर्डर मिला हुआ है, मतलब पहले ऑर्डर मिला था, अभी यहाँ पर आप लोग को अच्छा रिएक्शन देखने को मिला। मिड वेस्ट हो गया, इसके फंडामेंटल आप लोगों को अच्छे देखने को मिलेंगे। इस तरह से बहुत सारी छोटी छोटी स्मॉल कैप कंपनियां जो कंटिन्यू अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन बहुत सारी आप लोगों को एसएमई कंपनियां देखने को मिलेगी, उनके अंदर भी ग्रोथ है। जैसे कि आप लोग ये देखो टिपको इंजीनियरिंग की अगर बात की तो ये कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, रेगुलर में आप लोगों से इसके बारे में डिस्कस करते रहते हैं। या उसके अलावा डिजिलॉजिक सिस्टम, इस कंपनी की अगर बात की तो डिफेंस सेक्टर की कंपनी है और आज के रेट में लगभग 4 करोड़ के आसपास में इस कंपनी को भी एक अच्छा ऑर्डर मिला। वैसे देखा जाए तो ये एसएमई कंपनी छोटी है, आप लोग देख सकते हो कि इस तरह से डिफेंस में इस कंपनी का बिजनेस है। काफी बार मैंने आप लोगों को इसके ऊपर वीडियो बना कर दिया हुआ है। और इस कंपनी की अगर प्रॉफिट की बात की जाए तो 1 करोड़ का प्रॉफिट था, जो बाद में बढ़कर 2 हो गया, फिर 8 हो गया, 10 हो गया। तो हर साल कंपनी के प्रॉफिट में आप लोगों को एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो फंडामेंटल अच्छे, इसको आप लोग स्टडी कर लेना। उसके बाद में जेलियो ई मोबिलिटी हो गया, इसको आप लोग स्टडी कर सकते हो। या बाकी जो कंपनी विन्यास इनोवेटिव की अगर बात की जाए तो ये सारी की सारी छोटी छोटी कंपनियां और आज के डेट में इनके अंदर आप लोग को अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला। सुप्रीम पावर इक्विपमेंट हो गया, या उसके अलावा सुक्सलॉयड हो गया, ये अपने ऑल टाइम हाई पर आप लोगों को ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहे हैं। इनके अलावा भी बहुत सारी एसएमई कंपनियां हैं जिनको आप लोग स्टडी कर सकते हो। और आज के डेट में बहुत सारी कंपनियों में आप लोगों को गिरावट भी देखने को मिला, जैसे कि मार्केट का माहौल भी काफी ज्यादा निगेटिव था। तो जैसे कि आर्थिक सर्फ हो गया, इसके रिजल्ट अच्छे आए थे, रिजल्ट अच्छा आने के बाद ही इसके अंदर आप लोगों को तेजी भी देखने को मिला था। लेकिन आज के रेट में एक नॉर्मल सी गिरावट है, बाकी ऐसे कोई खराब न्यूज आप लोग को नहीं देखने को मिलेगा। जेएनके इंडिया नॉर्मल सी गिरावट है, कोई भी ऐसे खराब न्यूज आप लोग को नहीं देखने को मिल रहा है। या उसके अलावा पॉलीकैब की अगर बात करें तो आज के डेट में इसके अंदर नॉर्मल सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। एशियन पेंट, मतलब बड़ी बड़ी कंपनियों की अगर बात किया तो आज के डेट में उनके अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर था। इन्फोसिस हो गया, यहाँ पर आप लोगों को आज के डेट में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिला। या उसके अलावा ऋषभ इंस्ट्रूमेंट हो गया, यहाँ पर आप लोगों को आज के डेट में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। इन सभी कंपनियों को लेकर ऐसी कोई खराब न्यूज नहीं आई है। जैसे कि अभी E2E नेटवर्क हो गया, ये अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा था, आज के रेट में इसके अंदर आप लोगों को छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। स्टेलिन इंडिया की बात की जाए तो यहाँ पर हल्की सी गिरावट है। किसी भी कंपनी को लेकर ऐसी कोई खराब न्यूज आप लोग को नहीं देखने को मिला। शांति गोल्ड इंटरनेशनल, यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग है। लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस की बात की जाए तो यहाँ पर आप लोग को हल्की सी गिरावट देखने को मिला। यह जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक हो गया, आज के रेट में इसके अंदर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग है। यूरो प्रतीक की अगर बात किया तो यहाँ पर आप लोगों को छोटी सी गिरावट देखने को मिलेगा। तो इस तरह से बहुत सारी कंपनियों के अंदर आप लोगों को आज के डेट में प्रेशर भी देखने को मिला। बहुत सारी कंपनियों की बात की जाए तो वहां पर अच्छा प्रदर्शन था। मैं आप लोगों को फिर से बता रहा हूं कि Q1 के रिजल्ट ज्यादातर कंपनियों के आकर खत्म हो चुके हैं। लिस्ट मैंने आप लोग को ऑलरेडी बनाकर दे दिया, आप लोग देख सकते हो। मार्केट न्यूज विद नितेश गुप्ता, ये मेरा ऐप है, यहाँ पर आप लोग जाकर चेक कर लेना। और उसके अलावा आप लोगों ने अभी तक मेरे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो नहीं किया तो आप लोग फॉलो कर लेना। और इस चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आप लोगों से किसी भी कंपनी को बाय और सेल करने का कोई रिकमेंडेशन नहीं दिया, किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दिया। ये वीडियो सिर्फ मैंने आप लोगों को एजुकेशनल पर्पज से बनाकर दिया। स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा रिस्क होता है, कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार जाकर जरूर सलाह ले लेना। तो इस वीडियो को मैं क्लोज करता हूं। अब मैं आप लोगों को मिलूंगा अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।